हैं, इज़राइल ने ये हमला किया है, ये सब क्लियर हो चुका है। ट्वीट कर रहा है कोई कुछ भी, चाहे चाहे किसी भी सूत्रों से खबर से पता लगा है, मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है, जो कि गाज़ा के हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ है, जो मिसाइल दागी गई है, वो इज़राइल की तरफ से ही आई थी। इज़राइल ये कह रहा है अपने ट्वीट कर ये दुनिया को बता रहा है कि इज़राइल ये बोल रहा है लगातार कि उसने ये हमला नहीं किया, ये हमला हमास की तरफ से हुआ है, मिसफायर हुआ है, इसलिए ये हॉस्पिटल पे आके हमला हुआ है। लेकिन दोस्तों ये क्लियर हो चुका है, सभी मीडिया रिपोर्ट्स में निकल कर आ चुका है और अमेरिका ने भी ये दावा कर दिया है, यूनाइटेड नेशन ने भी ये दावा कर दिया है, जो कि शांति का प्रतीक देती है। यूनाइटेड नेशन जो कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने का काम करती है। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों इज़राइल अब उसके कब्जे में आ चुका है और इज़राइल चाहता है कि गाज़ा पर किस तरीके से कब्जा किया जाए और इज़राइल का राज वापस आ जाए। गाज़ा में जिस तरह के हमले कर रहा है, जहाँ पर आबादी ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर गाज़ा में इज़राइल ने अपनी मिसाइलें दागी हैं और इज़राइल ने जिस तरीके से हॉस्पिटल पे हमला किया है, 500 से ज़्यादा मरीज़ मारे गए हैं हॉस्पिटल के अंदर। दोस्तों उसको ये खतरा था, उसको ये अंदेशा था कि इसमें कोई आतंकी है या फिर कुछ लोग रुके हुए हैं, लेकिन वहाँ मौजूद मरीज़ों को मारा गया है, मौजूद पेशेंटों को मारा गया है इज़राइल की तरफ से दागी गई मिसाइल के थ्रू। मिसाइल पे हमला किया है इज़राइल ने गाज़ा के हॉस्पिटलों पे और दोस्तों गाज़ा की काफ़ी सारी मॉस्कियों पर हमला किया है, मस्जिदों पर हमला किया है, गाज़ा के गली-गारों पर हमला किया है, रोडों पर हमला किया है इज़राइल ने, काफ़ी सारे लोगों को मार गिराया है इज़राइल ने। ये सभी क्लियर हो चुका है अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। दोस्तों सभी बातें जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है, सूत्रों से पता लगी खबर है, जो कि गाज़ा पर हमला कर रहा है इज़राइल लगातार और अभी तक वहाँ पर शांति का प्रतिबंध नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो कि पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा कर पैसा लेकर हर यूरोपियन कंट्री से, अरब कंट्री से पैसा लेता है कि वह दुनिया में शांति बना के रखे या शांति का प्रतीक का काम करता है, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड नेशन ना तो यूक्रेन रूस के युद्ध में, वार में काम किया था, ना ही अब हमास के, गाज़ा के, इज़राइल के युद्ध में काम कर रहा है, वार में काम कर रहा है। दोस्तों काफ़ी सारी यूरोप की कंट्रियाँ यही कह रही हैं, इज़राइल सही कर रहा है या गलत कर रहा है। कोई भी क्लियर सामने आके नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई अंदर खाने सपोर्ट किसी को कर रहा है तो कर रहा है। जैसे कि अमेरिका, यूएस सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को, अंदर खाने मिसाइल दे रहा है। दोस्तों इज़राइल के पास पैसा है, मिसाइलें खरीदने का, बंदूकें खरीदने के पैसे हैं, तो इसलिए इज़राइल अब यूएस से, अमेरिका से मिसाइलें खरीद रहा है, पैसे ले रहा है और गाज़ा पर हमला कर रहा है, गाज़ा के हॉस्पिटलों पर हमला कर रहा है, मस्जिदों पर हमला कर रहा है, लोगों के घरों पर हमला कर रहा है, गाज़ा के, हमास के लोगों पर हमला कर रहा है। इज़राइल लगातार गाज़ा पर हमला करते हुए गाज़ा में अपनी चाहता है कि वह हम अपने कब्जे में ले ले गाज़ा को। इस तरह के हमले कर के काफ़ी लोगों को मार गिराया है। इज़राइल ने जिस तरह की मिसाइलें दागी हैं गाज़ा के हॉस्पिटल पर, 500 से ज़्यादा पेशेंट मारे गए गाज़ा के हॉस्पिटल में। उसी तरीके से अब इज़राइल चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वह यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर और वहाँ पर जाकर, गाज़ा में जाकर, हमास में जाकर वह कब्ज़ा कर ले। इज़राइल का यही नतीजा है। दोस्तों जिस तरीके से अब इज़राइल लगातार हमला करते आ रहा है गाज़ा पर, वह ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस पर कब्ज़ा कर लेगा। जिस तरीके से उन्होंने बेहाल कर दिया है गाज़ा को, हर जगह तबाही-तबाही दिखाई दे रही है गाज़ा में। अब मिसाइल लगातार दागी जा रही है इज़राइल की तरफ से। दोस्तों इज़राइल के पीएम, इज़राइल के प्रेसिडेंट लगातार यही कह रहे हैं, उनकी तरफ से ये मिसाइल नहीं दागी गई। लेकिन दोस्तों सूत्रों से पता लगा है, मीडिया रिपोर्ट से ये पता लगा है, क्लियर हो चुका है कि ये मिसाइल सीधा-सीधा इज़राइल की तरफ से आई थी और इज़राइल ने ही इस मिसाइल को दागा था हमास के लिए, गाज़ा के लिए, गाज़ा के हॉस्पिटल के हमला करने के लिए। तो दोस्तों सूत्रों से क्लियर हो चुका है कि ये हॉस्पिटल पर जो हमला किया है, 500 से अधिक लोग मारे गए हैं, ये इज़राइल ने किया था और इज़राइल की ये साजिश थी। दोस्तों इज़राइल यूएस से, अमेरिका से मिलकर ये हमले कर रहा है, उससे मिसाइलें खरीद रहा है यूएस से और इस पर, हमास पर, गाज़ा पर हमला कर रहा है, कब्जा करना चाहता है। दोस्तों काफ़ी सारी अरब कंट्रियाँ गाज़ा के साथ और हमास के साथ आ तो रही हैं, लेकिन वह सामने नहीं आ पा रही। वह सपोर्ट करने के लिए कह तो रही हैं, लेकिन वह अभी तक सामने नहीं आई है। कोई भी हो, चाहे ईरान कंट्री हो या फिर कोई भी अरब कंट्री हो, इस युद्ध में सामने निकल कर नहीं आई है अभी तक सामने खुलकर। दोस्तों आगे कोई भी मीडिया रिपोर्ट पता लगती है गाज़ा को लेकर या इज़राइल को लेकर, अभी तक की तो खैर यही खबर पता लगी है जो कि हमले किए हैं। दोस्तों अगर बात करूं गाज़ा की, कौन सी सेंट्रल मॉस्की पर हमला किया था, दोस्तों 18 अक्टूबर को हमला हुआ है, जो कि इज़राइल की तरफ से इज़राइल ने जो मिसाइल दागी थी मॉस्क्यू पे, गाज़ा की एक, उस मस्जिद का नाम था अल अक्सा मार्टियस, जिस पे इस मिसाइल दागी है गाज़ा पर और ये सेंट्रल गाज़ा की मस्जिद थी जो कि इज़राइल ने अब तबाह कर दी है, उस पे मिसाइल दाग कर। दोस्तों जिस तरीके से
लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल गाजा पर। और वहीं बात करें एक और हॉस्पिटल पर हमला किया है गाजा पर इजराइल ने, जिसका नाम है अल कुद्स हॉस्पिटल। दोस्तों इस पर भी बमबारी करी है। और सभी बमबारी और मिसाइलें, जो भी बंदूकें या मिसाइलें या बमबारी जो कर रहा है इसराइल, वह सभी चीजें अमेरिका का हाथ है उसके ऊपर और यूएस की तरफ से सपोर्ट है। और सभी वहां से खरीद कर इन सभी चीजों पर हमला कर रहा है, गाजा पर चाहे भी हमास पर। इसराइल जो हमले कर रहा है लगातार जिन जिन चीजों से, वह सभी चीजें यूएस की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है इसराइल को लगातार। जो कि अब एक अल कुद्स हॉस्पिटल पर भी हमला किया है। जिस तरीके से इसराइल ने गाजा के इस पर बमबारी करी है दोस्तों, 3,000 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं गाजा के। इस तरीके से वह गाजा को तबाह कर इसराइल अपने कब्जे में लेना चाहता है। वह चाहता है कि वहां पर इसराइल का कब्जा हो जाए किसी न किसी तरीके से। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन काम करता है शांति का प्रतीक का, लेकिन वह अपना काम नहीं कर पा रहा है। वह अंडर में है इसराइल के और वह अंडर में है यूएस के, अमेरिका के। यूनाइटेड नेशन दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करता है पूरे साल का और वह शांति के लिए काम करता है। दुनिया में शांति बने रहे, कोई वॉर ना हो। उसने ना ही तो यूनाइटेड नेशन ने यूक्रेन और रूस के युद्ध में काम किया, कोई फायदा पहुंचाया उनको, उनकी शांति को नहीं बहाल किया, उनमें युद्ध होने दिया। उसी तरीके से गाजा में और इसराइल में युद्ध हो रहा है, हमास में युद्ध हो रहा है, उसको भी ऐसे ही देखता आ रहा है। यूनाइटेड नेशन जो काम करती है दुनिया में शांति बने रहे, ये वॉर ना हो, किसी तरीके से लड़ाई ना हो, इस तरह की जो लड़ाई अभी हो रही है दोस्तों। लेकिन यूनाइटेड नेशन अभी तक लगातार काम नहीं कर रहा है। ना ही तो यूक्रेन और रूस के युद्ध में काम किया उन्होंने, कुछ भी शांति का कोई ऐसा काम किया हो जो सामने निकल कर आए आपके, ना ही अब गाजा और इसराइल के युद्ध में, जो कि गाजा लगातार हमास पर और गाजा पर हमला कर रहा है, इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है, मिसाइलें ठोक रहा है लगातार अपनी, उसमें काम कर रहा है। ना ही यूनाइटेड नेशन गाजा की हेल्प कर रहा है, ना ही हमास की हेल्प कर रहा है, और ना ही रोक पा रहा है इसराइल को, इस शांति को रोक पा रहा है। दोस्तों इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, यूएस का हाथ है, क्योंकि चाहते हैं वे इसराइल कब्जा कर ले गाजा पर। दोस्तों अभी तक की तो ये रिपोर्ट्स निकल कर आई है, मीडिया रिपोर्ट, जो कि मिसाइलें गादी थी इसराइल ने हमास के ऊपर या गाजा के कुछ मस्जिदों पर या गाजा के कुछ हॉस्पिटलों पर, जो कि मैंने आपको नाम गिनाए, अल कुद्स हॉस्पिटल हो गया या फिर सेंट्रल गाजा के कुछ हॉस्पिटलों पर मिसाइलें गादी हैं। 3,000 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं गाजा के। दोस्तों इन सभी के पीछे हाथ है सिर्फ और सिर्फ इसराइल का, जो कि सारी मिसाइलें आ रही हैं इसराइल की तरफ से है। दोस्तों इसराइल को ये भय है, ये आशंका है कि कहीं ना कहीं गाजा में आतंकी छुपे हुए हैं और हॉस्पिटल में आतंकी छुपे हुए हैं। दोस्तों आतंकी हॉस्पिटल में क्यों छुपे होंगे? आतंकी तो कहीं भी छुप सकते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में ही तो पेशेंट होते हैं जो कि निर्दोष मारे गए हैं गाजा की ऊपर, जो कि मिसाइल गादी है इसराइल ने लगातार। दोस्तों इस तरह की रिपोर्ट्स अभी तक निकल कर आई है, मीडिया रिपोर्ट सामने। अगर आगे कोई रिपोर्ट पता लगती है तो आपको न्यूज क्लासिंग पर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करें। इस तरह की गाजा से लेकर हमास से लेकर या इजराइल से लेकर कोई भी मीडिया रिपोर्ट निकल कर आती है तो आपको सबसे पहले न्यूज क्लासिंग पर देखने के लिए मिलेगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल न्यूज क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करें।